तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बेसिस। जैसे हमने कल बात करी थी कि इसकी एसिड की कि कहाँ कहाँ पे मिलता है, इस तरीके से हम बात करेंगे बेस कहाँ पे मिलता है। तो जरा लिखो बेस में इसका टेस्ट कैसा होता है, ये भी हम देखेंगे। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर, खट्टा होता है। बेस में अब लिखना शुरू करो, लिखो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सर कितने पेज छोड़ने हैं? Bases are bitter. Bases are bitter in taste, कड़वे होते हैं बेसिस, bitter in taste and feels soapy and feels soapy on touch. टच करने पे कैसे लगते हैं, जैसे सोप होता है, साबुन की तरह, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं। तो टेस्ट की बात करें तो बीटर है, और टच में कैसे लगते हैं, सोपी लगते हैं ऑन टच। क्लियर है। आगे लिखो, क्योंकि देखो अगर हम बात करें ना डिटर्जेंट या फिर सोप, ये तुम्हारा क्या है, ये बेस ही है। क्लियर है। ये जो तुम सोप यूज कर रहे हो, डिटर्जेंट यूज कर रहे हो कपड़े धोने के लिए, ये सब बेस ही होते हैं। तो इसलिए जितने ही बेस हैं उनका जो फील होता है टच करने पे वो सोपी होता है, जैसे साबुन का होता है, वो भी बेस है। और टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा टेस्ट होता है। किसी को अगर देखना है तो आज ये क्या करना, थोड़ी सी साबुन खा के देख लेना। चलो जी आगे लिखो, बेसिस आर केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। बेसिस आर केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड। बेस क्या होता है, केमिकली अपोजिट होता है एसिड का। मतलब क्या है इसका, आगे समझ आ जाएगा। बेसिस आर केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड। फुल स्टॉप, आगे लिखो, base can neutralize an acid. Base can neutralize an acid. Base can neutralize an acid. देखो कई बार क्या होता है, चींटी काट लेती है तो उस पर क्या होता है, इचिंग शुरू हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं उस जगह पे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रही होती है। क्या इंजेक्ट कर रही होती है, जल्दी से बताओ, कल बताया था। एसिड, बेस या सॉल्ट? एसिड। एसिड इंजेक्ट कर सॉल्ट। रही होती है, सॉल्ट नहीं एसिड। ठीक है, क्या इंजेक्ट कर रही होती है, एसिड। तो जब हमारी बॉडी में एसिड जाता है तो हमें ईचिंग शुरू हो जाती है उससे, ठीक है। तो हम ऐसे खुजाने लगते हैं, रैशेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पे इसको अगर हमें ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेस लगाएंगे। क्योंकि जो एसिड है वो केमिकली अपोजिट है बेस का, या मैं बोलूँ जो बेस है वो केमिकली अपोजिट है एसिड का। या फिर और अच्छे शब्दों में बोला जाए तो मतलब ये है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। तो अगर कभी ऐसा होता है तो तुम क्या करो, वहां पे सोप लगा लो, ठीक है, साबुन लगा लो, या फिर टूथपेस्ट जो होता है कोलगेट पेप्सोडेंट वो लगा लो। तो तुम्हें क्या फील होगा, तुम्हें रिलीफ फील होगा उससे। क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब एसिड है, ठीक है, एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गया, अब जो अंदर चला गया वो तो देखो थोड़ी देर तक ईचिंग करेगा ही, लेकिन जो ऊपर है अगर हम उस पर बेस लगा लेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एक तरीके से उसके इफेक्ट को खत्म करेगा। समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये था जो हमने लिखा था ना, केमिकली अपोजिट होता है, वो इसलिए केमिकली अपोजिट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एसिड और कभी बेस को हम अगर मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज, उनका इम्पैक्ट खत्म करेंगे एक दूसरे का। आगे लिखो, देयर आर मैनी सब्सटेंसेस which contain bases such as soaps, comma, detergents, comma, whitewash, etc. हो गया। तो देखो ये कुछ बेस हैं, कॉमन बेस जो है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं पे। तो हम पहला बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि सोप ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, ठीक है। सोप बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है,
डिटर्जेंट बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, कॉस्टिक सोडा बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। कॉस्टिक सोडा की बात करें तो ये भी कई जगह यूज होता है, ठीक है। जैसे वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसको क्या है उसमें इन्फेक्शन ना हो वहां पे यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे कॉस्टिक सोडा यूज किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है कॉस्टिक पोटेश बनाने के लिए। सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, ठीक है। तो बस मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि वॉशिंग सोडा ये होता है, नहीं। वॉशिंग सोडा का बनाने के लिए, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, जब हम कोई चीज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे यूज होता है, अगर हम वॉशिंग सोडा बना रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट। उसके अलावा बाकी चीजें भी यूज होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ये वाला बेस है हमें वॉशिंग सोडा में मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर हुआ? तो ये कुछ बेस हैं, सबके एंड में तुम देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड। इनको वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है? क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे बनेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन हमें यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक। हेडिंग डालो बस स्ट्रॉन्ग एंड वीक, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों की बात करेंगे, एसिड भी और बेस भी। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब उसके बाद क्या लिखोगे? ऐसे पॉइंट्स बनाएंगे डॉट डॉट में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, इसके आगे लिखना शुरू कर दो। तो लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयनाइज fully, strong acid ionize fully in water to produce large number of H positive ions, to produce large number of H positive ions, यानी कि हाइड्रोजन आयंस। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो एसिड होते हैं जो कि क्या करें, वाटर में फुल्ली आयनाइज हो जाए। यानी कि एसिड जो है अगर वो टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, मानो यहाँ पे हम HCl ले रहे हैं और HCl के क्या है हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है। तो अगर यहाँ पे मोस्टली मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि जितने 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें से अगर मोस्टली मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि H आयन प्लस ये दे रहे हैं तुम्हें Cl नेगेटिव आयन, तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे क्या हुआ, वो एक तरीके से आयनाइज हो रहा है, फुल्ली आयनाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आयन बन रहे हैं, आयन बनने को ही हम क्या बोल रहे हैं, आयनाइज हो रहा है। तो अगर एक एसिड है, ठीक है, वो फुल्ली आयनाइज हो रहा है, तो एसिड है तो क्या देगा, H आयन देगा, ठीक है, H पॉजिटिव आयन देगा। तो हम ऐसे एसिड को बोलेंगे कि भाई वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये थोड़ी अपना मन करा हमने किसी को भी स्ट्रॉन्ग बोल दिया, किसी को भी वीक बोल दिया कि तू आज से स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तू वीक होगा। ये डिपेंड करता है वो कितना आयनाइज हो रहा है, कितना वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अगर हमने 100 मॉलिक्यूल डाले, उसमें मोस्टली आयनाइज हो रहे हैं, उतने ही हमें H आयन मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्जाम्पल लिख लो इसके, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रैकेट में लिखना HCl, HCl। आगे लिखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा इसका, H2SO4। H2SO4, ब्रैकेट में लिखो इसको जल्दी से। नाइट्रिक एसिड HNO3, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये लिख लेना कि अगर हम HCl की बात करें, ठीक है, एक्वस मैंने तुम्हें बताया था क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि अगर वो एक्वस होगा तभी डिसोसिएट होगा, यानी कि सॉल्यूशन होगा HCl का। तो वो किस में डिसोसिएट हो गया, क्या क्या मिलेंगे हमें, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये लिख लो। तो ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंड
weak acids, weak acids। देखो इसमें weak acids ionized partially, ionized partially, तो ये partially ionized होते हैं in water, in water to produce small in water to produce a small number of H positive ions। ये इसी तरीके से to produce a small number of H positive ions। ठीक है, ऐसा एसिड जो आयनाइज हो लेकिन पार्शियली वाटर में, और क्या करे, स्मॉल नंबर ऑफ एच आयन ही प्रोड्यूस करे, तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, कैसा होगा, वीक एसिड। पहला लिखो, फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, फॉर्मूला क्या होगा कार्बोनिक एसिड का, अभी तो बताया था, जल्दी बताओ। H2CO3। H2CO3, बिल्कुल ठीक, H2CO3। आगे लिखो फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, कोमा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसे याद रखना CH3COOH, CH3COOH एटसेट्रा। क्या ये भी एसिड है, नाम तो है इसका एसिटिक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अजीब सा नहीं लग रहा कुछ, यस सर। है ना। अभी तक हमने जो एसिड देखे थे वो कैसे थे, छोटे। छोटे, छोटे नहीं, वहां पे एच आयन मिल रहा था शुरू में, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HINH, है ना, शुरू में हाइड्रोजन था, और H2CO3, अभी ये लिखा हमने H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। सब में ये अजीब है, इसमें OH बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये बेस होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, बेस, लेकिन ये एसिड ही है, ये बेस नहीं है। अब तुम कहोगे तो गलत बात है, OH जिसके एंड में होता है, अभी बताया था आपने, वो तो एसिड होता है। तो देखो ये डिसोसिएट कैसे होता है, CH3COOH एक्वस, तो देखो कैसे डिसोसिएट होगा, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा H आयन, कहाँ से मिला H आयन, प्लस CH3COO नेगेटिव। कैसे हुआ है इसको समझना, ये हम लिख देते हैं इसको एसिटिक एसिड को इस तरीके से फॉर्मूला, वरना ये है क्या, यहाँ पे तुम्हें दो चीज मिलेंगी, ठीक है, एक एनायन मिलेगा, एक कैटायन मिलेगा, जैसे कि HCl है, HCl कैसे डिसोसिएट हुआ, H आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, समझ रहे हो। तो यहाँ पे H प्लस किसी एनायन के साथ जाके जुड़ा है, इसी तरीके से यहाँ पे भी H आयन किसी एनायन के साथ जाके जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये OH नहीं है, ये इतना पार्ट किसका है, एक एनायन का पार्ट है, और यहाँ पे ये H है, ये देखने में OH जैसा लग रहा है कि जैसे बेस में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी H आयन है, और दूसरा क्या है, वहां पे एनायन है, तुम्हारा नेगेटिव आयन। क्लियर है, इसको लिख लो। तो ध्यान रखना एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, और ये एक वीक एसिड है। अब हेडिंग डालो स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड करा है, ऐसी बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो लिखते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस आयनाइज, आयनाइज fully in water to produce large number of OH negative ions, to produce large number of OH negative ions। लिख लिया।
ये लिखना है, टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। आगे लिखो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में लिखना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में NaOH, कोमा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा इसका फॉर्मूला जल्दी से बताओ, LiOH, लिथियम क्या होता है LiOH, ठीक है, ये हो गया लिथियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। इसमें हम ये इक्वेशन दिखा देते हैं, NaOH एक्वस ही होगा, तो यहाँ पे मिलेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसके बाद लिखना है तुम्हें वीक बेसिस, तो लिखो वीक बेसिस आयनाइज partially in water to produce a small number of OH negative ion, वहां पे स्मॉल नंबर में OH नेगेटिव आयन बनेंगे, जैसे कि एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोमा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या है, वीक बेसिस है, ठीक है। MgOH इसको आयनाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बस।